हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। हॉली स्पीड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने शुरू किया था एक टीम के साथ, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा उसका और बहुत सारी चीजें जो थी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो पा रहा है, एकदम इजी वे में सारी चीजें चल रही हैं। तो आप सभी का धन्यवाद कि आप सभी ने इतना अपना अच्छा प्यार बनाए रखा है, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। अन्य लोगों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें, जोड़ें लोगों के साथ, ताकि एक अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो लोगों के साथ पहुंच सके और ये सभी के लिए हेल्पफुल हो। मेरा यह ध्येय है कि इस क्षेत्र, गांव जवार जो भी बच्चे हैं जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उसके लिए यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए हमने एक बेहतरीन फैकल्टी तैयार की है। तो आप सभी से उम्मीद करते हैं कि आप इस चैनल को ढेर सारा प्यार, अपना आशीर्वाद देंगे और हमारे साथ जुड़े रहेंगे। आप सभी का धन्यवाद। आइए हम पढ़ाएंगे आप सभी को इंग्लिश। और जैसा कि आप सभी लोग जो भी हमसे जुड़े हुए हैं वो जानते ही हैं कि एक चैनल है हमारा पर्सनली जो इजी इंग्लिश स्पॉन्सर। आप उसमें भी ढेर सारे इंफॉर्मेटिव वीडियो, ग्रामेटिकल से रिलेटेड या फिर लिटरेचर से रिलेटेड सब कुछ वहां पर पा सकते हैं। ठीक है, तो एक छोटा सा प्रयास हम सभी का है और उम्मीद करते हैं ये सभी सारी चीजें आपको पसंद आएंगे। ओके, तो आज शुरू करते हैं हम लोग क्लास 12 के प्रोज पोएट्री पोर्शन को। और पोएट्री पोर्शन में हम सभी देखेंगे पहला चैप्टर जो है माय मदर एट 66। तो आइए देरी न करते हुए हम लोग शुरुआत करते हैं उसकी। और बहुत ही शानदार चैप्टर है यह, बहुत ही मस्त है बिल्कुल। तो हम इसको देखेंगे। यहाँ पर कुछ देखिए वोकैबुलरी दी गई है। सबसे पहले अगर जो चैप्टर को आपको देखना है तो उसकी जो टर्मिनोलॉजी है उस टर्मिनोलॉजी को समझना जरूरी होता है। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं, इनके बारे में कुछ वर्ड दिए गए हैं और उसके बाद हम सभी देखेंगे इस पोएट्री सेक्शन को। ओके, तो पहला जो चैप्टर है माय मदर एट 66, यानी कि बता रही है ये कमला हैरिस के द्वारा लिखा गया एक पोएट है, उनके द्वारा कंपोज किया गया पोयम है। तो बहुत ही अच्छा पोयम है। वो बताती है अपनी माँ के बारे में कि माय मदर एट 66, यानी कि मेरी माँ की जो उम्र है वह 66 की हो गई है। ओके, उनके बारे में थोड़ा डिस्कस करता है। तो यहाँ दिया है पहला वर्ड जो है वो बिसाइड है, और बिसाइड का मतलब होता है के बगल में, यानी बाय द साइड ऑफ या साइड बाय साइड। ठीक है, डोज का मतलब होता है उंघना, यानी कि कहने का मतलब यह है एक छोटी जो नींद आती है, जो व्यक्ति एक नींद की तरह स्लीपी, लाइक अ स्लीपी पोर्शन होता है, तो उसको बोलते हैं हाफ स्लीप, या फिर क्या बोल सकते हैं ऊँघना, ऊँघना। ओके, इसी तरीके से अगला वर्ड है असेन। असेन का मतलब होता है वेरी पाल। वेरी पाल का मतलब होता है रक्तहीन, यानी कि वह चीजें जो बिल्कुल रक्तहीन हो जाए। कहने का मतलब यह है कि बेजान चीजें पड़ जाए, उसको बोलते हैं असेन। ओके, राख की तरह। कॉप का मतलब होता है डेड बॉडी, यानी कि क्या बोलते हैं इसको शव या फिर लाश। ठीक है, रियलाइज का मतलब होता है महसूस करना, इसी को सेम कहते हैं फील। इसलिए मैंने इसको दिया है कि आपकी एंटोनिम्स भी थोड़ी स्ट्रांग हो जाए। ओके, स्प्रिंटिंग का मतलब होता है रनिंग फास्ट, यानी तेजी से दौड़ना। वान का मतलब होता है कलरलेस, यानी रक्तहीन, वही है असेन। ओके, और यहाँ फैमिलियर का मतलब होता है परिचित, यानी नोन पर्सन। और एच का मतलब होता है दर्द, पेन। ये वोकैबुलरी इसमें यूज की गई है। ओके, तो आइए देरी ना करते हुए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। बहुत ही शानदार यहाँ पोयम आप सभी के बीच है। ओके, हम लोग इसको देखेंगे, थोड़ा सेट कर लेते हैं। ओके, तो इसको देखते हैं। माय मदर एट 66, देखिए वह कहती है क्या, ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, यानी वो बता रही है कि मैं अपने पेरेंट्स, माता पिता के घर से कोचिंग के लिए, कह रहा है कि लास्ट फ्राइडे, यानी कि अंतिम जो फ्राइडे था, शुक्रवार था, उसकी सुबह मैं अपने माता पिता के गांव, मतलब माता पिता के घर से कहाँ जा रही थी, कोचीन को जा रही थी। कोचीन एक प्लेस है। ओके, तो वो कहती है आई सॉ माय मदर, वो बताती हैं, कमला दास बता रही हैं, अपने माँ के साथ हैं, वो बता रही हैं कि आई सॉ माय मदर बी साइड में, यानी बी साइड का मतलब होता है बगल में, और किसके बगल में, मेरे बगल में। वो कह रही है कि मेरी माँ मेरे बगल में क्या थी, मतलब थी, बैठी हुई थी, मैंने उन्हें क्या किया, देखा। ओके, कह रही कि वो डोज कर रही थी, यानी कि ऊँघ रही थी। और कह रहा ओपन माउथ, अब व्यक्ति जब सोता है, ऊँघता है, तब उसके मुंह क्या होते हैं, जो वैसे वृद्ध लोग होते हैं उनके मुंह क्या होते हैं, खुल जाते हैं, अक्सर प्राय देखा जाता है। तो बता रहा है कि वह ऊँघ रही थी और उनका मुंह जो था वह खुला हुआ था।
हर फेस, और उनका जो चेहरा बता रहा है असेन लाइक दैट, और असेन लाइक दैट ऑफ अ कॉप, और बता रहा है कि एक लाश के समान वह कैसा हो गया था, रक्तहीन हो गया था। यानी कि व्यक्ति जब बूढ़ा हो जाता है तो बिल्कुल ऐसा होता है कि उसके शरीर में किसी प्रकार का कोई खून नहीं है, वो चीजें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो बता रहा कि मेरी माँ जो थी मेरे बगल में बैठी हुई थी, वो ऊँग रही थी, मेरा उनका मुंह जो था क्या खुला था, और चीजें क्या थी, हर फेस असेन लाइक दैट, हर फेस असेन लाइक दैट। ओके, और बता रहा है यहाँ पर दैट ऑफ अ कॉप, यानी कि एक लाश की तरह उनका क्या था, फेस दिख रहा था। एंड रियलाइज्ड विद पेन, अब बता रही है कि रियलाइज विद पेन का मतलब, कहने का मतलब ये है कि अब अपनी माँ को उन्होंने देखा इस तरीके का, तो बता रहा है कि उन्हें एक कष्ट, एक दर्द महसूस हुआ। दैट ही वॉज एज ओल्ड एज ही लुक्ड, अब बता रहा है कि वह कैसे दिख रही थी, कह रही है कि वो कमला दास बता रही है कि वह उतनी बूढ़ी दिख रही थी जितनी हो गई थी। ठीक है, ये चीजें हैं उनके माँ के इंट्रोडक्शन के बारे में, यानी उनका जो वहां पर ओवरव्यू दिख रहा है, उनकी माँ बिल्कुल बूढ़ी हो चुकी हैं और वह ऊँघी हुई हैं, उनका फेस एक लाश के समान रक्तहीन हो गया है, मुंह खुला हुआ है। तभी ये सारी चीजें देखकर किसी भी जो भी क्या होते हैं, चिल्ड्रंस होते हैं, उनको थोड़ा सा क्या होता है, कष्ट होता है। ओके, अगला जो स्लाइड है उसमें हम देखते हैं क्या कहता है। अब यहाँ बता रहा है कि वो चीज, ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। फिर यहाँ पर तो कहता है बट सून, लेकिन शीघ्र ही, पुट दैट थ्रो अवे, पुट अवे का मतलब होता है छोड़ देना या फिर क्या कर देना, त्याग देना। तो उस पेन को क्या किया उन्हें, अपने त्याग दिया, छोड़ दिया लेकिन शीघ्र ही। और क्या करा, एंड लुक्ड आउट, और बाहर की तरफ देखा, यंग ट्रीज स्प्रेडिंग, जो यंग ट्रीज थे, नए पौधे थे, पेड़ थे, वह क्या कर रहे थे, भाग रहे थे, तेजी से भाग रहे थे। और कह रहे हैं मैरी द मैरी चिल्ड्रन, जो खुशहाल बच्चे थे, स्प्रेलिंग यानी कि उलट फेर करके वह खेल रहे थे, आउट ऑफ देयर होम, यानी अपने घरों से बाहर की तरफ। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। फिर यहां पर देखिए क्या कह रहा है, यहां पर कह रहा है फिर, बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक, और बता रहा है कि लेकिन एयरपोर्ट के सिक्योरिटी चेक के बाद बता रहा है स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, और बता रहा है स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, यानी कि कुछ दूरी पर वह क्या थी, खड़ी होकर, आई लुक्ड, मैंने देखा, अगेन दोबारा, एट हर फेस, उनके चेहरे को दोबारा मैंने देखा। क्या कह रहा है फिर उसमें, वन पर एज द लेट विंटर्स मून, और उनका चेहरा पीला पड़ गया था, धुंधला पड़ गया था, किस तरीके से, लेट विंटर मून की तरह, यानी कि विंटर के समय जब मून धुंधला पड़ जाता है उसी तरीके से उनका चेहरा दिखाई दे रहा है। एंड फेल्ट, और मैंने महसूस किया, दैट ओल्ड फैमिलियर एज, यानी कि वही पुराना जो परिचित दर्द था वह मुझे क्या हुआ, फिर से दोबारा महसूस हुआ। माई चाइल्डहुड फियर, यानी मेरे बचपन का जो क्या था, डर था। इस तरीके से उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया है। आगे देखते हैं फिर, यहां कह रहा है इस तरीके से कि बट ऑल आई सेड, और जो कुछ भी मैंने कहा, ऑल आई सेड, जो कुछ भी मैंने कहा, वह क्या कहा, शी सून अम्मा, यानी कि वो अपने मम्मी से बोल रही है, अपनी माँ से बोल रही है कि हम जल्द ही क्या करेंगे, मिलेंगे। और कह रहा है कि आई सेड, और ऑल आई डिड, जो कुछ भी मैंने किया उसमें क्या किया उसने, स्माइल स्माइल एंड स्माइल। वहां पर लास्ट टाइम में जब एयरपोर्ट्स जो सिक्योरिटी चेक जो था, वहां से वह उसको उनको बोलती है कि अम्मा हम दोबारा क्या करेंगे, मिलेंगे, और वहां केवल किया, उन्होंने क्या किया, मुस्कुराती रही, मुस्कुराती रही, मुस्कुराती रही। उम्मीद करते हैं ये चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। अगला जो भी वीडियो होगा आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। हम लोग इसके क्वेश्चंस के से रिलेटेड, क्वेश्चंस रिलेटेड वीडियोस देंगे आपको, और सेंट्रलाइजिया भी, क्योंकि एग्जाम में डेफिनेटली ये 4 नंबर के फिक्स होते हैं, तो पहला चैप्टर है तो इंपॉर्टेंट भी है। ओके, सारे जितने भी सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो हैं आपको यहीं पर मिलेंगे एक जगह, अच्छी फैकल्टी के साथ। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बने रहेंगे, अन्य लोगों को भी क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अगर जो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। आप सभी का धन्यवाद।